माय डियर स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड्स, साइंस क्लास में आपका स्वागत है। और साइंस क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं जे प्रक्रम। जे प्रक्रम में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे और हम लोग जाने थे जे प्रक्रम में शोषण, ठीक है, पोषण, वहन, उत्सर्जन, ये चार प्रक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, ठीक है। तो उसी में से हम लोग केवल ये जाने थे। आज हम लोग एक एक टॉपिक्स का डिस्कस करेंगे। जैसे पहला टॉपिक्स हम लोग ले लिए पोषण। पोषण क्या है? तो पोषण क्या है हम पिछले वीडियो में भी बताए थे, यहाँ भी बताते हैं। पोषण भोजन ग्रहण करना, भोजन को ग्रहण करना, पचे हुए भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उपयोग में लाना, ये पूरी प्रक्रिया जो है वो पोषण कहलाता है। हम लोग भोजन किए, ठीक है, भोजन को ग्रहण किए, रोटी खाएं, चावल खाएं, ग्रहण किए। अब उसी को ग्रहण करने के बाद वो डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होने के बाद उससे ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज बनने के बाद वो हमारे शरीर में जिस भी प्रोटीन का आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, मिनरल, जिस चीज का भी कमी होता है वो हमारे बॉडी को वो देता है, हमारे बॉडी को संरक्षण करता है, बचाता है, उसको ग्रोथ करता है। ये पूरी प्रक्रिया को हम लोग पोषण कहते हैं। पोषण के प्रकार, तो पोषण के दो प्रकार होते हैं। दो प्रकार के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। पोषण के दो प्रकार के बारे में जानेंगे जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और यहां भी पढ़ेंगे। पहला क्या है? स्वपोषी, दूसरा विषमपोषी। तो चलिए स्वपोषी और विषमपोषी को हम लोग जानते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे स्वपोषी। स्वपोषी क्या है? वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता हो, किसी और जीव पे आश्रित नहीं रहता हो, उसे हम लोग स्वपोषी पोषण कहते हैं। कैसा जीव? वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं ग्रहण करता हो, किसी दूसरे जीव पे आश्रित नहीं रहता हो, उसे हम लोग स्वपोषी पोषण कहते हैं, जिसमें पेड़ पौधे आ गए। चलिए बोलता है स्वपोषी पोषण कितने टाइप के होते हैं? तो स्वपोषी पोषण का तीन प्रकार होता है। कितने प्रकार होता है? तीन प्रकार होता है। क्या तीन प्रकार होता है? मृत जीवी पोषण, मृत जीवी स्वपोषी पोषण, परजीवी पोषण, प्राणिसम पोषण। बोलता है कि मृत जीवी पोषण क्या है? तो मृत जीवी पोषण में आ गया आपका कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। समझ रहे हैं ना? कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ जो मृत वस्तुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। मृत वस्तुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, मृत प्राणियों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वो मृत जीवी पोषण कहलाता है। जैसे कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। आगे परजीवी पोषण क्या है? जो परजीवी पोषण जो कि जीवित प्राणियों से अपना भोजन को प्राप्त करता है। गोल, कृमि, मलेरिया, ये सब जो है से दूसरे जीव से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। प्राणी सम पोषण क्या है? प्राणी सम पोषण जो तरल और ठोस रूप में किसी भी पदार्थ को ग्रहण करते हैं, उसे हम लोग प्राणी सम पोषण कहते हैं, जिसमें अमीबा, मेढक, मनुष्य आ गया। हम लोग कोई भी चीज को तरल यानी लिक्विड रूप में लेते हैं, ठीक है, ठोस यानी कि वो एक सॉलिड रूप में, ठोस रूप में लेते हैं। तो इस टाइप का जो भी जानवर हो गया, हम लोग हो गए, ये प्राणी सम पोषण कहलाता है। समझिए ना? अब हम लोग जानेंगे स्वपोषी पोषण को, समझेंगे कि प्रकाश संश्लेषण। जैसे कि पौधा स्वपोषी पोषण है, लेकिन ये अपना भोजन कैसे बनाता है, ठीक है। तो ये जानेंगे कि एक पौधा अपना भोजन कैसे बनाता है। तो हम लोग जानते हैं कि पौधा अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाता है। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधा कभी दूसरे जीव पे आश्रित नहीं है। पौधा क्या दूसरे जीव पे आश्रित है? नहीं है आश्रित। हम तो दूसरे जीव पे आश्रित है। किस पे? पौधे पे आश्रित है, जानवर पे आश्रित है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम धूप में खड़ा रहेंगे तो क्या बोलते हैं कि हमको भोजन मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं। हम दूसरे जीव पे आश्रित होते हैं, लेकिन पौधे दूसरे जीव पे आश्रित नहीं होते, इसलिए वो स्वपोषी है। तो प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है से बता दे रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर से लिया गया है, वायुमंडल से ले लिया गया,
कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरी बात H2O यानी वाटर, जो कि जमीन से स्थल से ले लिया गया, दोनों को लेता है। ये कब होता है ये प्रक्रिया? क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल में ये प्रक्रिया होता है। और कब होता है ये प्रक्रिया? तो सूर्य का प्रकाश के उपस्थिति में, जब सनलाइट हो तब। और ये रासायनिक प्रक्रिया होके बनता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट बना यानी कि ग्लूकोज बना और ऑक्सीजन बना, ऑक्सीजन को रिलीज कर दिया गया और ग्लूकोज जो बना वो पूरे पेड़ पौधे में क्या कर दिया गया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, बांट दिया गया। ये कहानी कहाँ बनती है, खाना कहाँ पे बनता है भैया? तो खाना बनाने का काम ये पत्ती करती है। ये पत्ती का काम है खाना, यानी कि इसको हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग उसको खाना बनाने वाला किचन रूम, हम लोग किचन रूम इसको बोल सकते हैं। किसको? पत्ती को। ये किचन रूम है, ये काम करते हैं खाना बनाने के। इसी में आपको क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट, इसमें जो है ना, जब आप इसको सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखिएगा या लाइट में भी आप देखिएगा ना, टॉर्च या लाइट इसको मारिएगा, तो इसमें आपको गोल गोल सा आपका ग्रीन ग्रीन हरा हरा पिगमेंट दिखेगा बिंदु के हिसाब से, ठीक है, आकार का। वो जो ग्रीन ग्रीन पिगमेंट दिख रहा है वही है आपका क्लोरोफिल, ठीक है। वही क्लोरोफिल है जो जिसे हम लोग क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं। तो बिंदु जो इस पत्ते में आप देखिएगा, अच्छा से इस पत्ते में देखिएगा एकदम दूर से, तो आपको दिखेगा, आप एकदम निश्चित सनलाइट के उपस्थिति में आप देखिएगा तो अच्छा दिखेगा, और सूक्ष्मदर्शी के सहित जब इसको हम लोग देखेंगे तो बहुत अच्छा से ये दिखेगा। तो इसी के उपस्थिति में जो है, यही क्लोरोफिल के ऊपर, क्लोरोफिल जो है सनलाइट को ऑब्जर्व करता है और शोषित करता है, ठीक है, उसको, और कार्बन डाइऑक्साइड को और पानी को, ये सारे कुछ लेके ये भोजन बनाता है। और इसके बाद ये भोजन बन के ग्लूकोज तैयार होता है, और ये ग्लूकोज जो है शरीर के पौधे के पूरे पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। आगे बोलता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली घटनाएं। प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो उसमें क्या घटना घटती है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और जमीन से वाटर को ऑब्जर्व किया जाता है, और ये काम क्लोरोफिल, ठीक है, और सनलाइट को ऑब्जर्व करता है क्लोरोफिल। सनलाइट को ऑब्जर्व किया क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से मिल गया, वायुमंडल से, वाटर जो जड़ जो है वो ऑब्जर्व करके पत्ता तक पहुंचाते हैं, ठीक है। ये पूरे, उसके बाद यहाँ पे रासायनिक प्रक्रिया होती है, रिएक्शन होता है, और ये पूरे रिएक्शन होने के बाद तैयार होता है हमारा ग्लूकोज। और ये हमारा ग्लूकोज जब तैयार होता है तो ये पूरे घटना जो हुआ आपका, यहां से कह सकते हैं कि ये पूरे प्रक्रिया जो आप देख रहे हैं, ये पूरे प्रक्रिया जो है कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है, यानी ग्लूकोज का। और ये पूरे प्रक्रिया को हम लोग बोल सकते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होने वाली घटनाएं। ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये घटनाएं होती है। क्लोरोप्लास्ट किसको कहते हैं ये तो आपको अभी बता दिए हैं। क्लोरोफिल को ही हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। किसको? क्लोरोफिल को ही हम लोग क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं, जो पत्ते में बिंदु के समान के हरा हरा एकदम पूरा जो बिंदु दिखता है वो सारे बिंदु क्लोरोफिल है। रंध्र क्या है? अब देखो ना, रंध्र क्या है? इसमें कुछ एकदम छोटे छोटे होल दिखते हैं, छोटे छोटे होल दिखते हैं, ठीक है। और ये होल जो जब ये छोटे छोटे होल दिखते हैं तो ये होल ओपन और बंद दोनों होता है। इस होल के, ये मान लीजिए कि ये होल है, इस होल के चारों ओर दो कोशिकाओं द्वारा ये घेराव किया हुआ होता है, मतलब कि घेरा होता है, जिसको हमको द्वार कोशिका बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? द्वार कोशिका। इन्हीं के थ्रू क्या होता है कि जल को शोषण किया जाता है, गैसों को रिलीज किया जाता है। मान लीजिए हम लोग सांस लेते हैं ना, तो श्वास शोषण की शोषण प्रक्रिया हम लोग छोड़ते भी हैं। अब यहाँ पे भी हम बताएं कि कार्बन डाइऑक्साइड ये ऑब्जर्व भी करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करने के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते भी हैं। तो आपको बता दें कि रंध्र का कार्य क्या है। रंध्र यानी कि सिंपल सा, पत्ते में जो आपका
एक छोटा सा होल दिखता है, वो होल को ही रंध्र बोलते हैं। इसका कार्य है और कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करना और ऑक्सीजन को रिलीज करना। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन जो इसमें वाष्पोत्सर्जन हो रहा है उसको भी ये क्या करता है, तो ये प्रक्रिया इसी के द्वारा होता है, इसी रंध्र के द्वारा होता है। द्वार कोशिकाएं में बोलते हैं, द्वार कोशिकाएं में अगर जल बाहर जाता है तो ये फूल जाती है। क्या हो जाती है, फूल जाती है, एकदम ये फूल जाता है। लेकिन जब द्वार कोशिकाओं से जल का शोषण हो जाता है, निकल जाता है, तो ये द्वार कोशिकाएं फिर से, जैसे कि ये पत्ता देखिए बेचारा मुरझा गया, क्योंकि अब इसमें कोई जल उल नहीं जा रहा है, अब धीरे धीरे ये सिकुड़ जाएगा, मुरझा जाएगा। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हमारे शरीर की किसी भी पार्ट में जैसे जैसे हम लोग ग्रो करते हैं, ग्रो करने के बाद लाखों सेल्स इस बॉडी में एवरीडे बनते हैं और रिलीज होते हैं, और अगर ये रिलीज होना बंद हो जाए तो ये क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे सिकुड़ जाएंगे। ठीक है, हम लोग बुढ़ा होने लगेंगे। तो इसमें पत्तों में भी यही होता है कि ये जब मरने लगते हैं, अब इसको तो हम तोड़ के तो मार ही दिए बेचारा को, ऐसा नहीं करना चाहिए, बट मैंने मार दिया। ऐसे ये पत्ता को आप लोग पहचान रहे होंगे, नहीं पहचाने होंगे, मैं बता देता हूँ। ये पत्ता जो है वो है आपका ग्राउंड पोटैटो, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, ओल का पत्ता है। ठीक है, ये बड़ा पत्ता था इसलिए हम सोचे कि इसमें ही आपको दिखा दिया जाए, समझिए। तो ये था 100 पोषी का एक छोटा सा टॉपिक्स, जिसको हम लोग अपने ढंग से समझने की कोशिश किए। ठीक है, और इसके आगे का जो टॉपिक्स है हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक, इसी का नेक्स्ट पार्ट के साथ। ठीक है, तो हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।